अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहरा पर किताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है मलिका बुखारी। मलिका बुखारी बैरिस्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है, उनके लीगल मैटर्स को देखती हैं और बड़ी तगड़ी और चोटी की टॉप की पढ़ी लिखी पॉलिटिशियंस हैं। उनकी एक मीडिया सेल ने जाली वीडियोज और तस्वीर बनाकर फोटोशॉप करके जाली पॉर्न वेबसाइट्स के ऊपर से कुछ पिक्चर्स उठाकर उनके ऊपर मलिका बुखारी साहबा का चेहरा लगाकर उन्हें वायरल करवा दिया। और फिर कुछ पेजेस हैं बड़े बड़े जो धड़ाधड़ उन वीडियोज और ऑडियोज को और पिक्चर्स को खासतौर पर शेयर किए जा रहे हैं। अब मकसद यह है कि मलिका बुखारी साहबा की जात के ऊपर, उनके करैक्टर के ऊपर और उनकी शख्सियत को टारगेट किया जाए, उनकी शख्सियत को इतनी जर्ब पहुंचाई जाए कि मलिका बुखारी और उन जैसी पाकिस्तान की बाकमाल खवातीन आज के बाद पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स के हवाले से बातचीत ना करें। ये जाली ऑडियोज और वीडियोस, नंगी वीडियोस बनाता कौन है? ये कौन है जो सबको नंगा करके देखना चाहता है? जो कौन है जो खुद नंगा है, जो खुद घर के अंदर और हमाम के अंदर नंगा बैठा हुआ है, जो सबके सामने नंगा हो गया है और उसे अब महसूस हो रहा है कि चूंकि वो खुद नंगा हो गया है इसलिए उसने सबको नंगा करना है ताकि उसका जो नंगापन है वो किसी को नजर ना आए। मलिका बुखारी बैरिस्टर है, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस है बरतानिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर लीगल मैटर्स को देखते हुए। मलिका बुखारी जैसी शख्सियात को दुनिया भर के मुआशरे हाथ पकड़कर मिन्नतें करके घर से घसीट कर बाहर लाते हैं कि आप लोग आए पॉलिटिक्स करें, आप आए सियासत के अंदर हिस्सा लें, आप जैसे पढ़े लोग लिखे लोग पॉलिटिक्स में होने चाहिए, आप जैसे लोग असेंबलीज के अंदर होने चाहिए, आप जैसे लोग इस मुल्क का एहसास होने चाहिए, आप जैसे लोगों को घर में नहीं बैठना, आप लोग बाहर आए और इस मुल्क के अंदर आकर सड़कों पर पॉलिटिक्स करें, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप जैसी शख्सियत से लोग सीखेंगे। लेकिन इस मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, इस मुल्क के अंदर उल्टी गंगा बहती है, चांद यहां ना निकलाकर। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो जितना नंगा है, जो जितना 2 नंबर है, जो जितना बद किरदार है, जो जितना फेल्ड एक जाली 2 नंबर एक घटिया कैरेक्टर का मालिक है, उसे सपोर्ट की जाती है, उसके लिए तालियां बजाई जाती है, उसे सलूट मारे जाते हैं। आ जाए सर आकर कुर्सी पर बैठे, आ जाए सर आप इक्तिदार में आकर बैठे, आ जाए सर आप आकर रूल करें। हमने देखा है इस वक्त भी जो सिंध के गवर्नर है, आप उनका सिर्फ देख लें वो कौन है, उनके ऊपर कितने करप्शन के और कत्ल के मामलात हैं, आप सिर्फ उन्हें देख लें। लेकिन मकसद यह है कि जो शख्सियत नंगी हो गई है, जो सिस्टम नंगा हुआ है, वो सिस्टम अब ये चाह रहा है कि सारे पॉलिटिशियंस को और सब लोगों को एक एक करके नंगा किया जाए ताकि उसका बद्दा जिस्म, उसकी बदबूदार शख्सियत और उसका बदबूदार जिस्म और किरदार किसी को नजर ना आए, उसका नंगापन किसी को नजर ना आए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर सबको नंगा कर ट्विटर भरा पड़ा है और वो एक ही बात कर रहा है कि हम लोग सारे मलिका बुखारी के साथ स्टैंड करते हैं, हम लोग मलिका बुखारी के साथ खड़े हैं। मलिका बुखारी साहब पहली शख्सियत नहीं है जिन्हें इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया गया है। बुशरा बीबी, इमरान खान की बेगम, उन्हें टारगेट किया गया, इवन जरताज गुल उन्हें टारगेट किया जाता है, गरीदा फारूकी पाकिस्तान में उन्हें टारगेट किया जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ आप खवातीन को देख लें, इनके हवाले से मुख्तलिफ मीडिया सेल जाली वीडियोज और तस्वीर बनाते हैं और वायरल करवा देते हैं। और ये चीजें बाकायदा से एक प्लानिंग के तहत, एक सोच के तहत एक थिंक टैंक करता है और ये सारी चीजों को आगे फैलाता है। ये मजाक नहीं होती, ये ऐसे नहीं होता कि कोई वन फाइन डे बैठता है और इस तरह की जाली वीडियोज को फोटोशॉप करके जाली हटकी सी एडिटिंग करके छोड़ देता है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म थिंकिंग के साथ होता है। ये बाकायदा से ज़हन साजी की जाती है, बाकायदा से लोगों को टास्क दिया जाता है, हायर किया जाता है स्पेशल एडिटर्स को जो बड़ी सफाई के साथ ये सारा काम करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपने एक राय बनानी है इस शख्सियत के खिलाफ, इस औरत के खिलाफ, इस मर्द के खिलाफ और इनकी जातियात को टारगेट करवाना है। यानी बड़ी हैरत है कि 2023 है और दुनिया आगे बढ़ चुकी है, दुनिया अपने लोगों को गुर्बत से निकाल चुकी है, दुनिया के अंदर शाऊर है, दुनिया टेक्नोलॉजी की बातचीत करती है, दुनिया IT की बातचीत करती है, दुनिया कहां से कहां पर पहुंच गई है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी चूरन बेचा जाता है कि अगर किसी को बदनाम करना है तो उसके घर की खवातीन के ऊपर बातचीत करो, अगर किसी को जलील करना है तो उसे बुलाकर उसे के कपड़े उतार दो, उसके नाजुक अज़ा पर जाकर करंट लगा दो। दुनिया अगर किसी को तनकीद करना है तो काले डालों में आकर उसे उठा लो, अगर किसी को जलील और खार करना है तो उसे 8-9 दिन कहीं बंद रख दो, उसके साथ जुल्म करो, उसके साथ ज्यादतियां करो, उसके साथ जो मर्जी है कर लो। इससे तुम्हारी बदमाशी बढ़ेगी, इससे तुम्हारा रोब बढ़ेगा, इससे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, इससे लोग तुम्हारी तकरीम करेंगे और इससे मुल्की मामलात को मैनेज करना है। ये बहुत बड़ा पुराना और ओल्ड मॉडल है जो कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर जहाज से नंगी फेंकवाई थी और अगेन 90s में ये किया था और अगेन मलिका बुखारी साहिबा को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, मे बी 90s में किया गया था या बाद में किया गया, बट दे डिड इट। उन्होंने ये किया था, जहाज से नंगी तस्वीर, आप अंदाजा लगाएं कि जहाज से फेंकवाई गई थी और मियां साहब की सुपरविजन में सारी चीजें हुई थी। इट्स वेरी टेरिबल, इट्स पैथेटिक, इट्स अ न्यू लॉ कि जिस सिस्टम पर एक न्यू लॉ के ऊपर सिस्टम आ गया है जहां पर इज्जत नहीं करनी, बस सिर्फ अपना जो बद्दा जिस्म है उसे छुपाने के लिए बाकियों को नंगा करना है। दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। याद रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।